इस चैप्टर में हम प्रोग्रामिंग मोड मेन्यू में उपलब्ध विभिन्न प्रोग्रामिंग विकल्पों की व्याख्या करेंगे। इस भाग में हम दिखाएंगे कि कैसे मशीन के सीपीयू में पहले से स्टोर्ड पीएलयू की रिकवरी की जाए। प्रोग्रामिंग मोड मेन्यू स्क्रीन से मेमोरी रिलेटेड प्रोग्रामिंग विकल्प चुनें। यह स्क्रीन आपकी मशीन पर दिखाई देगी। लास्ट पीएलयू कोड सेल के सामने अंतिम पीएलयू की संख्या दर्ज करें, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब एंटर बटन टच करें। लिस्ट रिकवर्ड संदेश स्क्रीन पर दिखाई देगा और सब आइटम बिलिंग के लिए बहाल हो जाएंगे। यदि हम लास्ट पीएलयू कोड सेल के सामने गलत या अनप्रोग्राम्ड पीएलयू की संख्या दर्ज करते हैं, तो आइटम कोड एरर संदेश स्क्रीन पर दिखाई देगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। प्रोग्रामिंग मोड में लॉगिन करें। प्रोग्रामिंग मोड मेन्यू स्क्रीन आपको मशीन पर दिखाई देगी। मशीन में आइटम फीड और सेव करने के लिए पीएलयू प्रोग्रामिंग ऑप्शन चुनें। अब आपको पीएलयू प्रोग्रामिंग स्क्रीन मशीन पर दिखाई देगी। अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड का उपयोग करके प्रत्येक सेल में आवश्यक विवरण एंटर करें। वर्तमान एंट्री को पूरा करने और अगली एंट्री के लिए आगे बढ़ने के लिए एंटर बटन टच करें। किसी भी एंट्री को छोड़ने के लिए कोई विवरण दर्ज किए बिना सीधे एंटर बटन टच करें। अंतिम एंट्री रीऑर्डर पर एंटर बटन टच करने के बाद आइटम ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, या आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद आइटम को सेव करने के लिए सीधे सेव बटन टच को करें। आइटम के नाम में स्पेशल कैरेक्टर एंटर करने के लिए शिफ्ट बटन का उपयोग करें। पीएलयू प्रोग्रामिंग स्क्रीन से बाहर आने के लिए होम बटन टच करें। पहले से सेव आइटम को डिलीट करने के लिए सबसे पहले पीएलयू प्रोग्रामिंग स्क्रीन को चुनें। अब आइटम कोड सेल के सामने उस आइटम कोड को दर्ज करें जिसे डिलीट करना है। अब किसी अन्य बटन को छुए बिना डिलीट बटन को टच करें। आइटम कोड सेल के सामने पीएलयू डिलीटेड संदेश दिखाई देगा और मशीन से आइटम डिलीट हो जाएगा। प्री प्रोग्राम्ड कैशियस विवरण का उपयोग कैशियस मोड में लॉगिन और बिलिंग के लिए किया जाता है। कैशियस विवरण को दर्ज करने के लिए प्रोग्रामिंग मोड मेन्यू से कैशियर प्रोग्रामिंग ऑप्शन चुनें। यह स्क्रीन आपकी मशीन पर दिखाई देगी। मशीन में हम 6 कैशियर प्रोग्राम कर सकते हैं। अब अल्फा न्यूमेरिक बटन का उपयोग करके प्रत्येक सेल में आवश्यक विवरण दर्ज करें। वर्तमान विवरण को सेव करने के लिए और अगले विवरण के लिए आगे बढ़ने के लिए अंतिम सेल में पासवर्ड दर्ज करने के बाद एंटर बटन टच करें, या वर्तमान विवरण को सेव करने के लिए सीधे सेव बटन को टच करें। कैशियस विवरण दर्ज करने के समय हम केवल कैशियस नेम सेल को ही खाली रख सकते हैं, लेकिन कैशियस नंबर और कैशियर पासवर्ड दर्ज करना अनिवार्य है। कृपया ध्यान दें कि कैशियर नंबर 6 मास्टर कैशियर के रूप में काम करता है। जीएसटी प्रोग्रामिंग विकल्प का उपयोग टैक्सेबल वस्तुओं के लिए टैक्स रेट प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है। मशीन में जीएसटी रेट प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्रामिंग मोड मेन्यू से जीएसटी प्रोग्रामिंग विकल्प चुनें। यह स्क्रीन आपकी मशीन पर दिखाई देगी।
हम मशीन में 10 विभिन्न जीएसटी रेट प्रोग्राम कर सकते हैं। न्यूमेरिक बटन का उपयोग करके प्रत्येक टैक्स आईडी सेल 0 से 9 के सामने जीएसटी रेट दर्ज करें। वर्तमान विवरण को सेव करने और अगले विवरण के लिए आगे बढ़ने के लिए एंटर बटन टच करें, या किसी भी समय विवरण को सेव करने और जीएसटी प्रोग्रामिंग मेन्यू से बाहर आने के लिए सीधे सेव बटन को टच करें। कुछ वस्तुओं पर जीएसटी के साथ सेस भी लगाया जाता है। मशीन में सेस को प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्रामिंग मोड मेन्यू से सेस प्रोग्रामिंग विकल्प चुनें। यह स्क्रीन आपकी मशीन पर दिखाई देगी। मशीन में हम 10 विभिन्न सेस रेट प्रोग्राम कर सकते हैं और संबंधित जीएसटी के साथ लिंक कर सकते हैं। सेस परसेंटेज कॉलम के नीचे टैक्स आईडी सेल 10 से 19 के सामने सेस रेट दर्ज करें। अब एंटर बटन टच करें। कर्सर टैक्स लिंक आईडी सेल में चला जाएगा। अब सेस को संबंधित जीएसटी से लिंक करने के लिए संबंधित जीएसटी आईडी दर्ज करें। अगले विवरण के लिए एंटर बटन टच करें, या वर्तमान विवरण को सेव करने और सेस प्रोग्रामिंग मेन्यू से बाहर आने के लिए सीधे सेव बटन टच करें। मशीन में डिपार्टमेंट प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्रामिंग मोड मेन्यू से डिपार्टमेंट प्रोग्रामिंग विकल्प चुनें। यह स्क्रीन आपकी मशीन पर दिखाई देगी। आप मशीन में 0 से 49 तक कुल 50 डिपार्टमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक बटन का उपयोग करके डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम दर्ज करें, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। वर्तमान विवरण को सेव करने और अगले विवरण के लिए आगे बढ़ने के लिए एंटर बटन टच करें। डिपार्टमेंट प्रोग्रामिंग मेन्यू से बाहर निकलने के लिए होम बटन टच करें। बिलिंग के दौरान बिक्री को संबंधित सेल्समैन से लिंक करने के लिए सेल्समैन प्रोग्रामिंग विकल्प का उपयोग किया जाता है। मशीन में सेल्समैन प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्रामिंग मोड मेन्यू से सेल्समैन प्रोग्रामिंग विकल्प चुनें। यह स्क्रीन आपकी मशीन पर दिखाई देगी। आप 0 से 49 तक कुल 50 सेल्समैन प्रोग्राम कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक बटन का उपयोग करके सेल्समैन नंबर और सेल्समैन नेम दर्ज करें, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। वर्तमान विवरण को सेव करने और अगले विवरण के लिए आगे बढ़ने के लिए एंटर या सेव बटन टच करें। सेल्समैन प्रोग्रामिंग मेन्यू से बाहर आने के लिए होम बटन टच करें।